हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में लास्ट वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करें, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, थोड़ा सा डेंस और रिजिड होता है। ठीक है, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कोऑर्डिनेट विद द फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जो मैट्रिक्स का नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन करता है। मैट्रिक्स के बारे में हम अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्या होता है, क्लियर विस्कस सब्सटेंस होता है। इसकी कंसिस्टेंसी वरी करती है। ठीक है, जो लिक्विड है वो ब्लड है। ओके, एग्जांपल ब्लड, सेमी सॉलिड इन कार्टिलेज, और सॉलिड में हम बोन्स को पढ़ते हैं। ठीक है, डेटा जैसे हमने बोला जो कंसिस्टेंसी में जो लिक्विड पार्ट है उसका एग्जांपल है ब्लड, जो सेमी सॉलिड है कार्टिलेज, और सॉलिड में हम पढ़ते हैं बोन्स। ये जो है ब्लड जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस, उसी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जेली और विस्कस लाइक, उसकी जो कंसिस्टेंसी है दैट मे वरी फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में ब्लड, सेमी सॉलिड का एग्जांपल ब्लड कार्टिलेज हो गया, और सॉलिड का एग्जांपल बोन्स हो गया। लेट वी डिस्कस अबाउट द ब्लड। ब्लड की हम बात करें तो ये क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। ओके, फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक प्लाज्मा है। ठीक है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है, ठीक है, अगर हम बात करें मैट्रिक्स में जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कैरी करता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है दैट कंटेन्स सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो क्या कंटेन करता है, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्ट फूड्स एंड हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टेड फूड, और ये जो होता है क्या होता है, हर सेल तक पहुंचाया जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और ये क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए अगर हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। बोन की बात करें, जो बोन है दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक और एग्जांपल जो है हम बोन होता है। बोन की अगर हम बात करें, ये तो आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क करता है। ठीक है, फ्रेमवर्क जो बेसिकली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको पूरा फ्रेम और बेस प्रोवाइड करता है। स्केलेटन जो कि जिसका बना होता है बोन का। इट ऑल्सो एंकर्स आर मसल्स, सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो बोन सेल्स हैं दैट आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ठीक है, जो बोन्स हैं वो क्या है, हार्ड मैट्रिक्स के पार्ट है। ठीक है, एंड ये क्या कंपोज करते हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या होते हैं, ये इनमें जो ये कंपाउंड से ये इसके बने होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बोन्स की ही, क्योंकि एक बोन तो है नहीं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो दो बोन्स जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। इसमें एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, लिगामेंट। जो लिगामेंट है इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि बोन से बोन को कनेक्ट करना। लिगामेंट आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, वो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। और लिगामेंट्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कंसिडरेबल होती है। ठीक है, लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। ठीक है, जो बहुत लिटिल पार्ट है, लिटिल मैट्रिक्स कंटेन करते हैं। अब अगर हम बात करें, एक तो बोन से बोन जुड़ी हुई होती है, और एक दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि हमारे बोन्स और मसल्स भी जुड़े होते हैं। तो जो बोन्स और मसल्स का कनेक्शन है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है कि जो टेंडन्स होते हैं,
ठीक है। टेंडन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मसल्स और बोन्स को, ठीक है। ये एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स की अगर हम बात करें तो ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो लिगामेंट और टेंडेंस में अगर मेन डिफरेंस करें तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन और बोन को कनेक्ट करते हैं और ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ कंसिडरेबल होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेंडन्स की, तो टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स और बोन्स को ऐड करते हैं, मसल को बोन से ऐड करते हैं। एंड ये जो होते हैं फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लेट्स वी टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये वाइडली स्पेस्ड सेल्स हैं, ओके। इनके बीच में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी दे हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड sugar. Cartilage smoothen bone surfaces at joint and it also present in the nose, ear, trachea, larynx, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो कार्टिलेज है, जैसे आपके नोज के ऊपर आपको एक तो जो मिलेगा हार्ड पार्ट बोन का मिलेगा, जैसे आपके ईयर में जो ये पिन्ना होता है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है जिसमें आप इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं, गर्ल्स जो इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अपर पार्ट जो आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। तो आपको थोड़ा सा हार्ड और बहुत फ्लेक्सी भी लगता है, ठीक है। जैसे आप बोन्स को तो क्या कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते, बट जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाता है, आप उसको फोल्ड कर सकते हो। दैट मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन द सेम मैनर, ठीक है। तो इन दोनों टिश्यू के बारे में थोड़ा सा आप सोचिएगा, कंपेयर करके देखिएगा, तो बोन्स और कार्टिलेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक और टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कहाँ मिलते हैं, स्किन्स और मसल्स के बीच में मिलते हैं, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मेरो। यहाँ पे आपको क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यूज मिलते हैं। ये जो एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो है। इट फील्ड द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है। जो ऑर्गन्स में जो जगह होती है, ठीक है, ऑर्गन के बीच में जो जगह है वो सब किसकी हेल्प से फील्ड होती है, एरियोलर टिश्यूज की हेल्प से होती है। और ये क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। और यहीं पर अगर हम बात करें, हमारे बॉडी में फैट भी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये स्टोर कौन करते हैं, एडिपोज टिश्यूज करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पे क्या होता है, फैट स्टोर्ड होता है। और कौन से टिश्यू होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू, ओके। द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स एंड स्टोर फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्टोरेज होता है फैट्स का और ये एक्ट करते हैं एज एन इंसुलेटर।